सुबह के बजे हैं 4:30 और ये देखिए ये इतनी लंबी लाइन, ये पूरी रेलवे स्टेशन से निकल रही है, बस अड्डे से निकल रही, नहीं पता। सब जा रहे हैं हर की पौड़ी सुबह 4:30 बजे। बस मिल गई और सारा सामान पीछे डिक्की में रखवा दिया है। अब चलते हैं भैया आगे केबिन में सवार होने। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि बस की टिकट हमने पहले से बुक नहीं करी थी, इसीलिए रियल टाइम पे केबिन में ही टिकट मिला था। लाइए मुझे, मैं पकड़ लूँ। तो इस असुविधा से बचने के लिए आप रेड बस के थ्रू प्री बुकिंग करके आइएगा। बहुत ही आसानी से सेम रेट में आपको नॉर्मल सीट मिलेगी और आपको इस तरह एडजस्ट करके नहीं बैठना पड़ेगा। इसी में घुसना है। चलो भाई, सब लोग बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये कौन सी प्याज है भाई? प्याज नहीं है सर, हाँ। पहाड़ी फ्रूट है। पहाड़ी फ्रूट है? पहाड़ी फ्रूट है। कैसा है दोस्तों? ठीक है, ठीक है। बड़े हैं? पानी जैसा? पानी जैसा है? पानी से नहीं अच्छा है। दोस्तों, बस से केदारनाथ हम लोग जा रहे हैं और केदारनाथ जाने से पहले बस जो पहला और आखिरी स्टॉप लेती है वो जगह यही है। अभी हम जा रहे हैं, पीछे होटल में कुछ पराठे वराठे खाते हैं, उसके बाद जर्नी फिर से आगे स्टार्ट हो जाएगी। ये सब लोग यात्रा करके लौट रहे हैं पीछे बाइक से। आगे सर, आगे। दोस्तों, ये है रास्ते का जाम और ये है नीचे देवप्रयाग का संगम। एक तरफ से भागीरथी नदी आ रही है और एक तरफ से अलकनंदा नदी आ रही है और दोनों नीचे देवप्रयाग में मिल रही हैं और दोनों का कलर भी अलग अलग है। एक नदी अभी यहाँ से दिख नहीं रही है, हाँ, केवल मटमैली वाली दिख रही है। ये जो मटमैली वाली साइड से आ रही है वो कौन सी है? वो अलकनंदा है। भागीरथी इस साइड से आ रही है। दोस्तों, यहाँ तक आने के लिए आपको पर्सनल गाड़ी से या कैब बुक करके आना होगा, क्योंकि अगर आप बस से आते हैं तो वो अगर आप यहाँ पे उतर जाएंगे तो फिर आगे जाने के लिए बस आपको मिलेगी नहीं। दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते भर के अंदर में एक बस यहाँ कहीं आसपास गिरी और एक यमुनोत्री की साइड में। तो हाईवे पे जो पुलिस के लोग हैं वो स्पीड चेक कर रहे हैं और बस में किस तरीके से लोग बैठे हैं किसी भी प्रकार की दुर्घटना को अवॉइड करने के लिए। दोस्तों, ये है बहुत ही प्राचीन धारी देवी का मंदिर जो कि अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच। जब भी आप केदारनाथ या बद्रीनाथ जाते हैं तो आपको रास्ते में ये मिलेगा। ये 4 धाम और उत्तराखंड की रक्षक मानी जाती है। कहा जाता है केदारनाथ की बाढ़ उसी दिन आई थी जिस दिन इन्हें विस्थापित करने का प्रयास किया गया था। दोस्तों, हमारे साथ आंटी हैं जो गुजरात से 4 धाम करने के लिए आई हुई हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री और उसके बाद केदारनाथ। और इनके पिछला हफ्ता भर बेकार चला गया क्योंकि जो हेलीपैड है फाटा में, अलग अलग हेलीपैड हैं। जैसे कि हमें थम्पी हेलीपैड जाना था तो हमारे बस ड्राइवर को ही नहीं पता था, उसने पवन हंस के पास में उतार दिया और आंटी को पवन हंस नहीं मिल रहा था। पिछले 4 दिन से इनकी पिछली बुकिंग भी बेकार चली गई। अब जा कर के फाइनली इनको पवन हंस हेलीपैड मिला है, तो वो यहाँ इस होटल में रुके हुए जहाँ हम रूम देखने के लिए आए हुए थे। तो आप जब भी यहाँ का प्लान बनाते हो तो आप
एक ही लोकेशन पे अलग अलग हेलीपैड आपको मिल सकते हैं जो थोड़ा डिस्टेंस पे हो सकते हैं, तो आप सब कुछ इंक्वायरी करके ही आ पाना। दोस्तों अभी मैं हूँ फाटा में और भैया की दुकान पे अभी मैंने चाय पी है। और आप जब भी केदारनाथ जा रहे होते हो, अगर आपके पास कैश नहीं होता है तो आप फाटा में ज़रूर पैसे निकाल लो, क्योंकि फाटा में आपको SBI का ATM मिल जाएगा। अभी पापा उधर की तरफ ATM गए हुए हैं। उसके अलावा आप सामने का नज़ारा देखो, और इधर से रोड जाती है सामने की तरफ, लेफ़्ट की तरफ थम्पी हेलीपैड के लिए कट जाता है। तो वहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर पे थम्पी होगा, तो वहीं हम लोग जाने वाले हैं। दोस्तों हम लोग थम्पी पहुँच चुके हैं, और इस टाइम में थम्पी हेलीपैड के एरिया में चारों तरफ आप देख रहे हो होटल है मेरे। और दोस्तों कैब से लेकर के होटल में हर चीज़ में बार्गेनिंग होती है, तो आप आना तो अपने अकॉर्डिंग आप बार्गेनिंग कर सकते हो। बाकी हम लोगों ने हरिद्वार में भी 1500 रुपये में AC रूम मिला था, और यहाँ पर भी जो है वैसे तो महंगा था, लेकिन बार्गेनिंग करने पे सेम रेट में 1500 में ही यहाँ पर भी मिल गया है। और जब नीचे से हम जहाँ से चले थे वहाँ पर भी उन लोगों ने दिखाया था 1500, 2000, 2500, 3000 वहाँ पर भी रूम था। यहाँ पर आने के बाद ये सामने आप टिकट लेकर के अपना आओगे, यहाँ पर बोर्डिंग पास बनवाओगे, पैसेंजर वेटिंग एरिया बना हुआ है, ऑफिस इसके अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद बगल से ही रास्ता गया हुआ है हेलीपैड का। चलिए मैं आप लोगों को हेलीपैड दिखाता हूँ, और आप ये नज़ारे देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। और यहाँ पे ये थम्पी का हेलीपैड का दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 7, और आप मौसम देखिए कितना ज़बरदस्त और क्लीन हो रहा है। कल रात में इतनी आंधी बारिश तूफ़ान टाइप का आ रहा था कि लग रहा था कि भाई मौसम ख़राब ही रहेगा और पता नहीं दर्शन हो पाएंगे कि नहीं। इस टाइम मैं हूँ फाटा में, और वो देखिए बर्फ़ के पहाड़ भी दिखने स्टार्ट हो गए, मौसम इतना साफ़ हो गया है। उधर है मेरा रूम, और इस तरफ है मेरा हेलीपैड। ऊपर एक और हेलीपैड है, और नीचे है ऑफिस एविएशन का, जहाँ पर जाकर के वेट कराना है खुद का भी और बैग का भी। उसके बाद उधर जाकर के हेलीपैड पे बोर्ड करना है। आप भी कभी इधर फाटा आते हैं तो यहाँ पे कॉल करके रूम की भी इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये सामने ऑफिस है। चलिए बोर्डिंग पास बनवाते हैं। इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 8:30। ऑलरेडी इतनी भीड़ है, लग रहा है कि 1-2 बजे के बाद ही नंबर आएगा अपना। ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए।